15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जैसे पूरे लखनऊ में नहीं पूरे विश्व में एक अलग सा तिरंगा मैं पूरा भारतवर्ष है, क्योंकि तिरंगा यात्रा जगह जगह निकल रही है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस साल जो है वो है स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त हुआ है। और 15 अगस्त यानी कि हमें स्वतंत्र हुए पूरे 79 ईयर्स हो गए हैं, यानी कि आपको 79 साल हो गए हैं। और 79 साल का सेलिब्रेशन जिस तरह से पूरे लखनऊ में मन रहा है, वहीं पे जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा यहाँ लखनऊ के दारू सफा से एक तिरंगा यात्रा निकलेगी। और तिरंगा यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है और तिरंगा यात्रा के बारे में क्या कहेंगे, हमारे साथ में डॉक्टर कर्नल अनिल आहूजा जी, उनसे बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। आज इस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर हम यहाँ जितने भी समस्त आर्य समाज हैं लखनऊ की, उनके और वैदिक राजकुमार गुरुकुल और इनके बिहाफ पे हम यहाँ पर खड़े हैं और आज हम तिरंगा की रैली निकालने जा रहे हैं। तो ये आज़ादी हमको बहुत ही मुश्किलों से मिली है, बलिदानों से मिली है। सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने अपना बलिदान दिया और इन सबको प्राण किसने फूके, वो थे महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने हजारों क्रांतिकारियों को मोटिवेट किया। वो प्रेरणा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने सिर्फ हाथ में तलवार नहीं पकड़ी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को आशीर्वाद दिया। कई तात्या टोपे जैसे उनको वो बैठ के करते थे, कई जगह तीन बार बैठ के उन्होंने की गंगा के किनारे में। तो उनका अप्रोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट रूप में इस आज़ादी के लिए बहुत बड़ा रोल है। तो हम इस आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए आज आर्य समाज के सब सदस्य और हम वैदिक राजकुमार गुरुकुल की तरफ से जा रहे हैं। और ये जो है ये दो चीज़ें हैं, एक आज़ादी होती है, एक स्वतंत्रता। हम ये आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन स्वतंत्र हम खुद अभी जो है आज़ाद नहीं हुए। अभी भी हम गुलाम हैं बाहर की चीज़ों से, कॉलगेट से और एप्पल से। तो हमको अपनी आदतों को सुधारना है, इन जो बाहर की चीज़ों का बहिष्कार करना है। और आज सवेरे कितना अच्छा हमारे पीएम ने स्पीच दी कि स्वदेशी अपनाओ और मेड इन इंडिया वो चीज़ों का इस्तेमाल करो। कॉलगेट वगैरह चीज़ों को इनका बहिष्कार करना चाहिए, ताकि हम जो है वो गुलामी जो है वो उससे आज़ाद हों और स्वतंत्र हों। तो ये हम आज दिवस पर ये कर रहे हैं। यात्रा यहाँ से निकले कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी और 1090 चौराहा तक जाएगी। तो ये आज हम तिरंगा में यात्रा में वहाँ तक जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। तो पहले मैं कैमरामैन से कहूँगी जैसे कि कर्नल अनिल आहूजा जी के हाथ में जो तिरंगा है वो तो दिखाए, लेकिन साथ में सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक भी है। और साथ में मैं कहूँगी अनिल जी से थोड़ा सा घूम जाएंगे पीछे की ओर। इस तरह से जो है चारों वेद, जो हमारे चारों वेद हैं, जिसको लेकर के आज हमारे युवाओं को बहुत ज़रूरत है कि इन सब जो चीज़ों को लेकर के वो सब चीज़ों के बीच में जागरूक रहें। जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त जो हमें आज़ादी मिली वो काफ़ी बलिदानों के बाद मिली। तो झंडा यानी कि तिरंगा यात्रा को लेके जिस तरह से घोड़ा भी सजा हुआ है और आर्य वीर वीरांगना दल को लेकर के यहाँ पे घोड़े पर भी जो है तिरंगा यात्रा निकलेगी। तो कुछ ही देर में यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि जो तिरंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा को लेकर के जिस तरह से सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूक लोगों कर भी रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में, आगे भी हम आपको तिरंगा यात्रा की दिखाएंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं तिरंगा यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है और जो है जिला आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ के द्वारा तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। तो जहाँ पे महिलाएं सभी हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगी आज पूरे भारत देश में देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस हम सभी भारतवासी मना रहे हैं। जिन
वीर बलिदानियों के कुर्बानी के परिणामों आज हम लोग इस भारत देश में स्वतंत्रता की श्वास ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे बहुत से वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। हमें ज़रूरत आज के ज़माने में जो घर में छुपे हुए गद्दार हैं उनसे बच के रहने की ज़रूरत है और इस स्वतंत्रता को कायम रखने की ज़रूरत है। उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। तो आज की बच्चा कुर्बानी के लिए तैयार है। बिल्कुल। सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आज हम लोग 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पे हम यही कहेंगे कि जो इस समय देश में भ्रामक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उनसे सब लोग जो है भ्रम में ना आए, धैर्य रखें और एकजुट होकर राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र को मजबूत करें। तो जिस तरह से आप देख रहे तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकल रही है यात्रा की भव्यता को लेकर के। और जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के पूरे लखनऊ में एक अलग सी धूम है, जिसको लेकर सब लोग ने अपनी अपनी तैयारी अलग से करी है। वहीं पे आर्य समाज भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और लोगों को जागरूक कर रहा है। जहाँ पे तिरंगा यात्रा को लेकर के आप देख सकते हैं किस तरह से तिरंगा यात्रा को लेकर के कर्नल अनिल आहूजा जी भी पूरा जो है देशमय है और जो है तिरंगामय है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 मातरम। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय, देश धर्म पर मिटने वाले वीर वीरांगनाओं की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, चंद्रशेखर आजाद की जय। लेकिन हृदय में हम लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं भारतवर्ष के उत्थान के लिए। और 15 अगस्त तो एक ये स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए आज चहल पहल हो रही है, लेकिन दिलों में हमेशा रहता है। और हमें ये कहना है कि जो हर 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जब से आदरणीय मोदी जी और योगी जी हैं, तब से हर साल कुछ न कुछ नया अवश्य होता जाता है। तो ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं। इस बार देखिए नया जो हुआ, ONGC ने एक नई प्राप्त कराई है कि 40 फीट ऊपर, 40 किलोमीटर ऊपर, 14,000 फीट के ऊपर एक सोता देखा है जो बहुत ही गर्म पानी का था। यानी कि ONGC ने वहाँ जाके वहाँ से विद्युत का उत्पादन शुरू किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पिछली सरकारों ने उस टैलेंट को उभरने नहीं दिया है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का है जो ONGC से इतनी बड़ी ये उपलब्धि प्राप्त कराई है। तो टैलेंट की कमी नहीं है। और आज ये स्वतंत्रता दिवस जो है नई प्रेरणा लेके आए, सबके अंदर राष्ट्रीय भावना हो, सारी राजनीतिक पार्टी भी राष्ट्रीय भावना के साथ एक बढ़े। इसी संदेश के साथ जिला अधिपति सभा की निष्ठा जी और मंत्री सुमन पांडे जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है जो यात्रा करें। ओम शांति। हम सभी अपनी उस मातृभूमि को नमन करते हैं जिसके लिए अथर्ववेद ने कहा, वयम तुभ्यम बलिहृता श्यामा। हे मातृभूमि, हम तेरे लिए सदैव समर्पण करने को तैयार रहें, क्योंकि जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, खेल कूद कर बड़े होते हैं, जिसका अन्न जल ग्रहण करके परिपुष्ट होते हैं, तो वह देश, वह जन्मभूमि, वह मातृभूमि हमारे लिए माँ के समान होती है। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी महान होते हैं, स्वर्ग से भी बढ़ करके होते हैं। इसलिए हम सभी मातृभूमि के लिए समर्पण के लिए, बलिदान के लिए सदैव तैयार रहें। अपनी मातृभूमि को किसी भी प्रकार से कष्ट में और आपदा में न पड़ने दें, क्योंकि स्वतंत्रता जो है वो स्वर्ग है और परतंत्रता नर्क है। स्वतंत्रता अमृत है और परतंत्रता जो है विष है। कहते हैं कि जो चिड़ियाघरों में जानवर रहते हैं उनको भोजन आदि की और व्यवस्थाओं की, सुविधाओं की कमी नहीं होती, लेकिन उनमें वो मस्ती कहाँ जो जंगलों में कुलाचे भरने वाले जानवरों में पाई जाती है।
तो इसलिए अंग्रेजों ने यद्यपि भारतीयों के लिए तरह तरह के साधन जुटा दिए थे, लेकिन हमारी स्वतंत्रता छीन ली थी। तो हमारे इस भारत को अंग्रेजों ने और मुगलों ने बीच बीच में आकर अनेक प्रकार से कई बार लूटा। मोहम्मद गजनवी ने ही 17 बार इस भारतवर्ष को लूटा। जो भारतवर्ष हमारा धन धान्य से और ज्ञान विज्ञान से सोने की चिड़िया जो कहलाता था, हर तरह से समृद्धशाली देश था और बहुत लोगों ने बीच बीच में आकर के इसको लूटा। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसलिए हमारे इस देश को आज़ाद कराने में जो देश सदियों से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, गुलामी की दास्तां सह रहा था, ऐसे देश को पंडित सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल और तात्या टोपे, झांसी की रानी, अनेक बलिदानियों के बलिदान से आज ये हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। 15 अगस्त 1947 को आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज आज़ाद देश में हम इन बलिदानियों के कारण ही श्वास ले पा रहे हैं, इसलिए इन बलिदानियों को नमन करना। अरे चाहते तो ये बलिदानी भी बहुत सुखपूर्वक अपनी जिंदगी जी सकते थे, ऐशो आराम में रह सकते थे, लेकिन वो भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी, अपनी कुर्बानी दे करके आज हम सभी को मुक्त कराया है, आज़ाद कराया है। इसलिए उन बलिदानियों को बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन है। कहते हैं कि एक बार एक जंगल में अचानक आग लग गई और उन वृक्षों में बैठे हुए पक्षियों को भी लपटे अपने आक्रोश में लेने वाली थी। तभी किसी ने उन पक्षियों से कहा कि ये आग की लपटें तुम्हारी तरफ बढ़ती चली आ रही हैं, तुम्हारे पास पंख हैं, तुम क्यों नहीं उड़ करके अपने प्राणों की रक्षा कर लेते हो। रे पंछी इस जंगल में लगी हुई है आग और तुम क्यों ना उड़ो जब पंख तुम्हारे साथ। तो उन पक्षियों ने कहा, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात और धर्म हमारा यही है, मरे इन्हीं के साथ। जिस तरह से हमने आपको दिखाया दारू सफा जो यात्रा निकली थी, जिला आर प्रतिनिधि सभा लखनऊ के द्वारा तिरंगा यात्रा निकली थी और समापन आपका 10:90 पे हुआ, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे, क्योंकि आज हमारा राष्ट्रीय दिवस है, यानी कि 15 अगस्त है। 15 अगस्त को लेकर जिस तरह स्वतंत्रता दिवस को लेकर के बड़े ही धूमधाम से पूरे लखनऊ में नहीं पूरे विश्व में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में जिला आर प्रतिनिधि सभा लखनऊ के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में, ऐसे आपको दिखाते रहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पूरे लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।